भी वरदान मांगा, हे प्रभु जे निज भगत नाथ तो अहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहीं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। बहुत अद्भुत वरदान है। ये सब स्वतंत्र चर्चा के प्रसंग हैं, इतने दिव्य प्रसंग हैं। लेकिन महारानी शत्रुपा ने कहा महाराज मनु को देख करके, ये हमारे पुत्र बनने को तैयार हैं, लेकिन देख लो हमको देवी कह रहे हैं, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। और ये बच्चा अभी से हमको देवी कह रहा है, जो हमारा बालक बनेगा, तो जब बालक हो जाएगा तब क्या कहेगा? भगवान ने कहा मैया कान पकड़ते हैं, अपनी गलती सुधारते हैं। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। अभी से ही मां संबोधन करना शुरू कर। 5 कारण बताया भगवान के अवतार के। और इधर वही राजा प्रताप भानु रावण बना, और रावण ने जो महाराज आतंक फैलाया। इसने अगर किसी वृक्ष को कमजोर करना हो तो कहां ठोकर मारनी चाहिए? उसकी डाली के पर या उसके तने पर? नहीं, उसके जड़ पर ठोकर मारनी चाहिए। अगर जड़ पर ठोकर मार दिए तो वह पेड़ तुरंत गिर जाए, फिर बचेगा नहीं। और इसने वही जड़ों पर ठोकर मारा। सनातन धर्म के स्तंभ क्या है? ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, ये 4 स्तंभ हैं। ये 4 जड़ें जब तक मजबूत हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता और संत, तब तक कोई भी सनातन धर्म के इस विशाल वृक्ष को हिला नहीं सकता। लेकिन जब चारों ये जड़ कमजोर हो जाएंगी तो हल्के से भी ठोकर में यह सनातन धर्म हमारा चला जाएगा। और इसने सनातन धर्म के उन्हीं 4 जड़ों पर प्रहार किया। ब्राह्मण और गौ पर सबसे पहले प्रहार किया। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गांव पुर आगि लगा वहीं। ब्राह्मण और गौ पर प्रहार, और साधुओं पर भी, संतों पर। साधु न सन करवा वहीं सेवा। देवताओं पर प्रहार किया। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। होगा क्या? क्षुधा छीन बलहीन सुर। अभी तो मुझे जाना पड़ता है, फिर जाना नहीं पड़ेगा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली हैं आई। और तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, भली भांति अपना। ये देवताओं पर प्रहार, ऐसा प्रहार किया है देवताओं पर। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब दशरथ जी के यज्ञ में सभी देवता आए तो आपस में ब्रह्मा जी से सभी शिकायत करते हैं मिल करके, हमारी महाराज ये दुर्दशा है और उसका मूल कारण आपने वरदान दे दिया है रावण को। इंद्र ने बताया, बोले मैं उसका माली हूं रावण का, इंद्रम माल्यकरम। भगवान सूर्य ने कहा, बोले मुझे द्वारपाल बना करके रखा है। इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वार प्रतिहारकम, द्वार का प्रतिहारी बना रखा। चंद्रमा ने कहा, बोले मैं पीछे छत्र लेकर के खड़ा रहता हूं, मेरी यह दशा है।
चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान्। चंद्रमा छत्र पकड़े। तो वायु देवता ने कहा रावण ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है रोज झाड़ू लगाने की। वरुण ने कहा मेरी ड्यूटी लगा रखा है रोज धुलाई करना है। समीर वरुणौ सम्मार्जयन्तौ गृहान्। अग्नि ने कहा मेरी ड्यूटी लगा रखा है उसने, कुछ भी हो तुमको सिद्ध करना है, पकाना है, चाहे वह खाद्य पदार्थ हो चाहे अखाद्य, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो। पाचक के परिनिष्ठितम हुतवहम किम मद गृहे नेक्षसे रक्षो भक्ष्य मनुष्य मात्र वपुषम तम राघवम स्तोषिकिम। यह दशा देवताओं के ऊपर ऐसा प्रहार। केशवदास जी रामचंद्रिका में लिखते हैं चंद्रमा ने कहा बोले मैं इंद्र के यहां मंत्री पद पर प्रतिष्ठित हूं, तो मेरी आदत है कोई चर्चा चले तुरंत सलाह देता हूं। तो रावण के पीछे मैं खड़ा रहता हूं, कोई जब गलत बात आती है तुरंत मैं सलाह देता हूं। तो रावण का छोटा से छोटा जो नौकर है वह भी मुझे डांट देता है। क्या कहता है? न चंद्र बोल मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। हे चंद्रमा मूर्ख कहीं के यहां मत बोलो, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। यह दशा है देवता। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तुम्हारी ही नहीं मेरी भी तो खराब है हालत। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सोनित आवन। मैं वेद पढ़ाने जाता हूं और कभी कभी रावण का जो द्वारपाल है मुझे कह देता है अभी महाराज सो रहे हैं, अभी पढ़ने का समय नहीं है, खड़े रहो चुपचाप, यहीं पर बोलना भी नहीं है। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस् तूष्णीं बहिस्थीयताम्। यहां खड़े रहना है तो चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो बाहर भाग जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी ही दशा नहीं मेरी भी खराब है, तो क्या किया जाए? बैठे सुर सब करहीं विचारा। पृथ्वी भी आ गई, गौरूप धारण कर गए। कहाँ पाइय प्रभु करिए पुकारा। वे भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा वैकुंठ में, किसी ने कहा साकेत में, किसी ने कहा गोलोक में। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती जी मैं भी उस सभा में था और अवसर पाकर के मैंने एक बात कही। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम सुख घट होए मैं जाना। प्रेम सुख घट होए मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह विराजमान, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वह परमात्मा कण कण में अणु अणु में विद्यमान है। और महाराज यह बात जब सभी देवताओं ने सुना तो साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सबने कहा भोले बाबा ने जो बात कही है अति उत्तम है, साधु साधु इस प्रकार की। और सबने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी। जड़ की रक्षा करो गो द्विज हितकारी। जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा आश्वासन दिया बिल्कुल चिंता मत करो। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हो नर बेशा। आऊंगा। अब भगवान ने जैसे ये बात कही देवता भगे। ब्रह्मा जी ने कहा बोले तुम्हारा काम हो गया तो तुरंत चल पड़े। अरे जब ठाकुर जी आ रहे हैं तो तुम भी उनकी सेवा में अलग अलग रूपों में आओ ना। बानर तनु धरी धरी मही हरिपद सेवहु जाए।
सभी देवताओं को कहा देखो सब अपने अपने अंश से पधारो श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, और मैंने अपने अंश स्वरूप जामवंत जी को पहले से भेज रखा है। तो भगवान शिव रुद्र ही हनुमान जी के रूप में आए, विश्वकर्मा नल के रूप में आए, अग्नि देवता नील के रूप में आए, वरुण देवता सुषेण के रूप में आए, दोनों अश्विनी कुमार द्विविद और मयंक के रूप में आए। ऐसे सभी देवता ही वानर रूप में पधारे। गोस्वामी जी कहते हैं यह सब चरित्र तो मैंने आपको सुना दिया, अब कुछ बीच में बचाया है वह आप ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित रघुनाथ नहीं नाव, वेद विदित नहीं दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। श्री अवध धाम में अवधपुरी रघुकुल मणि राव। रघुकुल के मणि है कौन? महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी, वेद विदित दशरथ ते ही नाव। और इनकी तीन महारानी कौशल्यादि नारी प्रियो, सब आचरण पुनीत। देखिए राम जन्म के पूर्व में जो गोस्वामी जी ने भूमिका का वर्णन किया है, इसमें संदेश दिया जिसको राम जी के जैसा पुत्र चाहिए तो उसका दाम्पत्य कैसा होना चाहिए, यह भी समझने योग्य है। राम जन्म के पूर्व में जो भूमिका दी है, किसके घर में राम जी जैसा पुत्र होता,